हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी वर्णमाला और हिंदी वर्णमाला ब्रेल में हमारी हो गई है कंप्लीट। मैंने आपको सारे वर्णमाला के डॉट्स बता दिए हैं। आज हम पढ़ेंगे जो हमारे होते हैं पंक्चुएशन साइन, यानी कि विराम चिन्ह जिन्हें कहते हैं हिंदी में। और देखिए, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था हिंदी और इंग्लिश दोनों में पंक्चुएशन साइन सेम ही होते हैं। फिर भी एक बार चलिए हम देख लेते हैं विराम चिन्ह कौन कौन से। आइए, तो देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं अल्पविराम, अर्धविराम, अपूर्ण विराम, पूर्ण विराम, उदयकार चिन्ह, प्रश्नवाचक और भी हैं। पहले इनको देखते हैं। देखिए अल्पविराम, अल्पविराम जिसे कि हम इंग्लिश में कॉमा कहते हैं और दोनों का ही साइन सेम होता है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। देखिए कॉमा जिसका कि चिन्ह इस तरीके से होता है और इसका डॉट ब्रेल में होगा 1 2। ठीक है। दूसरा है अर्धविराम, अर्धविराम जिसका चिन्ह इस तरीके से होता है, एक ऊपर बिंदी होती है, नीचे कॉमा लगा होता है, जिसे हम देखिए इसका डॉट होता है 2 3। देखिए तीसरा है अपूर्ण विराम जिसे कि इंग्लिश में कॉलन कहते हैं। ये सेमी कॉलन, ये कॉलन, सेमी कॉलन का होता है 2 3। और अपूर्ण विराम जिसे इंग्लिश में कॉलन कहते हैं, जिसमें 2 बिंदी होती हैं ऊपर नीचे, इसका डॉट होता है देखिए 2 और 5। अगला है पूर्ण विराम जिसे देखिए अगला है पूर्ण विराम जिसे कि इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं। और फुल स्टॉप और पूर्ण विराम दोनों का साइन सेम ही होता है ब्रेल में। देखिए इसका होता है 2 5 6। अगला है उदयकार चिन्ह, उदयकार चिन्ह जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्लामेटरी साइन। एक्सक्लामेटरी साइन फुल स्टॉप जैसे उसके नीचे एक बिंदी लगी होती है, होता है एक्सक्लामेटरी। और इसका हमारा साइन होता है 2 3 5। अगला है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक देखिए आप सभी जानते होंगे प्रश्नवाचक का साइन इस तरीके का होता है और ब्रेल में जिसे कि इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क कहते हैं और दोनों का सेम ही डॉट होता है। इसका डॉट होता है हमारा 2 3 6। तो देखिए अल्पविराम का 2, अर्धविराम का 2 3, अपूर्ण विराम का 2 5, पूर्ण विराम का 2 5 6, उदयकार चिन्ह का 2 3 5 और प्रश्नवाचक का 2 3 6। एक लर्न करने का इजी तरीका देखिए, अगर आप लोग देख पा रहे हो तो अल्पविराम का लोअर ए, लोअर सेल में अगर हम ए लिखेंगे, अर्धविराम का लोअर बी, अपूर्ण विराम का लोअर सी, पूर्ण विराम का लोअर डी, उदयकार चिन्ह का लोअर एफ और प्रश्नवाचक का लोअर एच। इस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हैं। लोअर ए, लोअर बी, लोअर सी, लोअर डी, लोअर एफ और लोअर एच। देखिए वही साइन है, ए का लोअर सेल में लिखा है, बी का लोअर सेल में बी, लोअर सेल में सी होगा तो अपूर्ण विराम, लोअर सेल में डी लिखेंगे तो पूर्ण विराम, लोअर सेल में एफ लिखेंगे तो उदयकार चिन्ह का होगा, एक्सक्लामेटरी साइन का। देखिए आगे हमारे योजक चिन्ह, योजक चिन्ह होता है जिसे इंग्लिश में हाइफन भी कहते हैं, इस तरीके का छोटा सा एक डैश जैसा होता है। अगला है डैश, डैश का देखिए थोड़ा इससे बड़ा होता है और डबल डैश इससे भी थोड़ा और बड़ा होता है। ठीक है। अगला है साधारण अवतरण जिसका चिन्ह होता है, देखिए साधारण में सिंगल इन्वर्टेड, इन्वर्टेड कॉमा आपने देखा होगा, ये सिंगल, और आंतरिक अवतरण में डबल इन्वर्टेड। कोष्टक ये वाला कोष्टक और बड़ा कोष्टक ऐसे होता है। ये सारे आपको जब आप हिंदी ब्रेल लिखोगे तो काम आने वाले हैं, सारे योजक चिन्ह, सारे विराम चिन्ह। देखिए योजक चिन्ह का है आपका 3 और 6। ठीक है, 3 6। अगला है डैश, डैश का होगा 3 6 3 6, यानी 2 बार 3 6। डबल डैश के लिए 3 6 3 6 3 6 3 6, यानी 4 बार 3 6 लगाएंगे तो डबल डैश का हो जाएगा 3 6। 4 सेल में 3 6 लगाएंगे
डबल डैश का साइन हो जाएगा। ठीक है, अगला है साधारण अवतरण यानी सिंगल इन्वर्टेड। और सिंगल इन्वर्टेड का देखिए इसमें दो है, एक ओपनिंग है और एक क्लोजिंग है, यानी कुछ चीज लिखने से पहले हमने लगाया तो ओपनिंग, और कोई भी सेंटेंस लिखने के बाद जब उसको सिंगल इन्वर्टेड में बंद किया तो वो होती है उसकी क्लोजिंग। तो देखिए ओपनिंग जब करेंगे तो हमारा होगा, करेंगे तो एक सेल में .6 लगाएंगे और अगली सेल में लोअर एच। ठीक है, और जब क्लोजिंग करेंगे तो पहले लोअर एच का उल्टा क्या होगा, लोअर जे, और लास्ट में लगाएंगे .6, यानी इसको उल्टा कर देंगे। डबल इन्वर्टेड में .6 नहीं लगाएंगे, ओपनिंग क्लोजिंग वही रहेगी। कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा होगा तो पहले एक सेल में .6 लगाएंगे, फिर लोअर एच, लोअर जे के बाद में .6, और डबल इन्वर्टेड कॉमा जब होगा तो .6 नहीं लगाएंगे, क्लोजिंग ओपनिंग रहेगी एच और क्लोजिंग रहेगी जे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, इसका उल्टा ही होगा। अब कोष्टक, कोष्टक देखिए ये वाला जो छोटा वाला कोष्टक है इसकी ओपनिंग होगी जी से और क्लोजिंग भी होगी लोअर जी से। और बड़ा कोष्टक जो है इसमें क्या करेंगे, पहले .6 लगाएंगे फिर जी, और क्लोजिंग करेंगे तो जी लगा के .6। सेम इसमें भी देखिए छोटा कोष्टक जब होगा तो केवल लोअर जी से हमें ओपनिंग करनी है और लोअर जी से उसको क्लोज कर देना है, लेकिन जब बड़ा कोष्टक होगा तो पहली सेल में .6 लगाने के बाद हमें लोअर जी लिखना है, और ऐसे क्लोज करेंगे तो लोअर जी लिखने के बाद हमें .6 लगाना है। इस तरीके से इनका यूज करना है। ठीक है, अभी देखिए हमारे हो गए हैं विराम चिन्ह 13, और अभी और भी हैं, देखिए देखते हैं कौन कौन से हैं। देखिए हमारे ये दो चिन्ह और हैं, एक है लोप चिन्ह और एक है ताराकार चिन्ह। देखिए लोप चिन्ह होता है जिसे इंग्लिश में इलिप्सिस कहते हैं, और इसमें इसका साइन ऐसे होता है, इसमें डॉट 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 ऐसे डॉट होते हैं। ठीक है, तो इनका साइन हमारा होता है .3 का डॉट लगाएंगे, जितनी बार हमारा इलिप्सिस का साइन होगा उतनी बार ही हमें .3 लगाना है। ठीक है, अगला है हमारा ताराकार चिन्ह। देखिए ताराकार स्टार वाला होता है, जो स्टार इस तरीके का बना होता है। ठीक है, तो इसका भी साइन हमारा होता है ब्रेल में, देखिए इसका होता है 3-5, जितनी बार स्टार बना होगा उतनी बार ही हमें 3-5 लगाना है। ठीक है, जितनी बार हमारा स्टार होगा उतनी बार ही हमें 3-5 लगाना है। ये हमारा होगा ताराकार चिन्ह, और ये हमारा लोप चिन्ह जिसे इंग्लिश में एलिप्सिस कहते हैं, जिसका होता है .3। तो ठीक है, अब ये थे हमारे विराम चिन्ह जो हो गए कंप्लीट। इनको अच्छे से कर लेना लर्न। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।